आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1.1 के पहले सेक्शन को। और 1.1 के पहले सेक्शन में हमने ये नंबर्स बताने हैं कि ये रैशनल है या इरेशनल है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को रैशनल और इरेशनल नंबर को बड़ा डिटेल में बताया था। उसका मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूँ। रैशनल नंबर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। यानी कि रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो वो रेकरिंग भी होंगे। तो इरेशनल नंबर हमेशा हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को और इनको कैटेगराइज करते हैं कि कौन से रैशनल और कौन से इरेशनल है। इससे आप लोगों को रैशनल और इरेशनल के हवाले से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। यहाँ पे हमारे पास डेसिमल के बाद 353535 ये 3 दफा रिपीट हुआ है। तो अगर आपको याद हो तो पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर कंटिन्यूसली चलता जा रहा है इन्फिनिटली, लेकिन उसमें वो रिपीट करता है अपने आप को, तो वो हमारे पास रेकरिंग डेसिमल कहलाता है। तो रेकरिंग डेसिमल हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए ये हमारे पास रैशनल नंबर है। उसके बाद 0.6 है। तो 6 के ऊपर ये छोटा सा बार लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 6 जो है वो इन्फिनिटली रिपीट हो रहा है। तो 6 रिपीट हो रहा है, ये भी एक रेकरिंग नंबर है। तो रेकरिंग नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं, तो ये भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है 2.236067। तो इस क्वेश्चन में अगर देखें तो हमारे पास कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। अब आप लोग कहेंगे 6 दो दफा आ चुका है, लेकिन रिपीट होने से मुराद ये है कि वो नंबर और उसका पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट हो। जैसे इस क्वेश्चन में देखें 35 अगेन 35 अगेन 35, इसमें 6 था तो 6 अगेन अगेन आ रहा था। नंबर रिपीट होने से मुराद ये है कि उस नंबर का पैटर्न बार बार रिपीट हो। लेकिन इसमें हमारे पास देखें ये 23 आया, 23 के बाद 60 फिर 67, तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा, नंबर बेशक रिपीट हो रहा है। तो इसलिए ऐसे नंबर्स हमारे पास नॉन रेकरिंग होते हैं, जिसमें नंबर रिपीट तो हो लेकिन कोई पैटर्न ना बने। तो नॉन रेकरिंग नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं, तो इसलिए ये नंबर भी इरेशनल कहलाएगा। तो इसको हम लोग लिख देते हैं इरेशनल नंबर। उसके बाद स्क्वायर रूट 7। अब स्क्वायर रूट 7 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो हमारे पास आएगा, इसमें अगर देखें तो स्क्वायर रूट के अंदर 7 है। तो स्क्वायर रूट के हमें ये पहले पता है, मिडल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर रूट के नीचे जब प्राइम नंबर आता है तो वो ऑलवेज हमारे पास इरेशनल नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से हैं? ऐसे नंबर्स जो सिर्फ अपने टेबल पर आते हैं, जैसे 2 3 5 7 11 13। तो ये ऐसे नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये आप लोग पिछले छोटी क्लासों में ये पढ़ चुके हैं। तो ऐसे नंबर्स का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। लेकिन जब हम इसको डेसिमल में चेंज करके देखें तो तब हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं कि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर किसी पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रहा। तो इसलिए ये नंबर हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ई। ई जो है वो एक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू 2.17862 एंड सो ऑन समथिंग इस तरह की होती है। तो इसमें भी कोई भी चीज हमारे पास पैटर्न में रिपीट नहीं हो रही, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर होता है। तो पाई की वैल्यू हमारे पास 3.1416 एंड सो ऑन होती है। तो इसमें भी कोई पैटर्न रिपीट नहीं होता, इसलिए ये भी हमारे पास नॉन रिकरिंग यानी इरेशनल नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 7 में 5 तो हमारे पास ठीक है, ये रैशनल है, लेकिन स्क्वायर रूट 11 अगेन देखें, 11 जो है प्राइम नंबर है और उसका स्क्वायर रूट है, तो ये एक इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर में चाहे रैशनल नंबर प्लस करें या इरेशनल प्लस करें वो इरेशनल ही रहता है। तो ये ओवरऑल नंबर हमारे पास इरेशनल ही रहेगा।
उसके बाद यहाँ पर अगेन 13 इरेशनल नंबर है, 3 पहले इरेशनल है, तो दोनों का सम भी इरेशनल होगा। इसी तरह से 15 ओवर 4 है, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.74 आएगा। तो ये चूंकि डेसिमल के बाद ये भी नंबर रुक जाता है, तो इसलिए ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के पार्ट में देखें जरा, इसमें हमारे पास ये दोनों स्क्वायर रूट टू इरेशनल नंबर्स हैं। तो इरेशनल नंबर्स का जो डिफरेंस और सम जो है वो भी इरेशनल होगा और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इरेशनल, तो ये भी हमारे पास इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें और इन क्वेश्चंस को आप अपनी रफ नोटबुक पे खुद सॉल्व भी करें। थैंक यू।